तो मेरे यूट्यूब चैनल सरताज हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पेट में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कभी भी किसी के भी पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन हमारे पेट में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेट के किस अंग में दर्द है और उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। ये पेट के दर्द की जांच के लिए नॉर्मली हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और ये अल्ट्रासाउंड कई प्रकार का होता है। यदि हमें केवल अपने ऊपर के पेट की जाँच करनी होती है तो ऐसी स्थिति में हम अपर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और यदि हमें अपने पूरे पेट की जाँच करनी होती है तो ऐसी स्थिति में हम होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और यदि हमें अपने किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर की जांच करनी होती है तो हम KUB अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो नॉर्मली पेट के लिए 3 तरह के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, लेकिन फीमेल के केस में एक अल्ट्रासाउंड और किया जाता है जिसका नाम है TVS। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। तो इसके द्वारा फीमेल की ओवरी या फिर यूट्रस की कंडीशन का पता लगाता है, या फिर यदि प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड को समझने से पहले हमें अपने पेट के बारे में जानना होगा कि हमारे पेट में कौन से हिस्से में कौन सा अंग पाया जाता है, जिससे आप जान सकेंगे कि आपको कौन सा अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने पेट के सभी अंग दिखाए हुए हैं। सबसे ऊपर है यहाँ पर ईसोफेगस, जिसे कि हम खाने की नली बोलते हैं, और इसी में खाना आता है। यहाँ से खाना होता हुआ हमारे पेट में आ जाता है, जिसे कि हम स्टमक बोलते हैं। तो ये हमारा स्टमक है, और स्टमक से ही हमारा लीवर जुड़ा रहता है। ये हमारा लीवर है, और लीवर के साथ में ही गाल ब्लैडर या फिर पित्त की थैली पाई जाती है। और स्टमक के पीछे पैंक्रियास पाया जाता है, जो ये वाइट कलर से है, ये पैंक्रियास है, जिससे कि कुछ हार्मोन निकलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर छोटी आंत पाई जाती है, ये छोटी आंत है, और उसके बाद में यहाँ पर बड़ी आंत पाई जाती है। तो ये सब मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। आपको इस वाले चार्ट से ये सभी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे ऊपर होता है ईसोफेगस, जिसे कि हम खाने की नली बोलते हैं। इसके बाद खाना आता है हमारे स्टमक यानी कि हमारे पेट में। पेट से जुड़े रहते हैं लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियास। और इसके बाद पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और इसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद एनस। तो ये पूरा हमारा पाचन तंत्र होता है। तो यहाँ पे आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है ईसोफेगस यानी कि खाने की नली। इसके बाद यहाँ पर है स्टमक यानी कि पेट। पेट से जुड़े रहते हैं लीवर, ये लीवर है। लीवर के पीछे पाया जाता है गाल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली, और इसी के साथ में पाया जाता है पैंक्रियास, जहाँ से कि कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और उसके बाद पाई जाती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। और बड़ी आंत कुछ इस तरह से पाई जाती है। इसके राइट साइड में इसके आखिरी हिस्से को हम अपेंडिक्स कहते हैं, और इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है जिसे कि हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और ये बड़ी आंत आखिरी में आकर रेक्टम में खुल जाती है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सभी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। देखिए, जब भी हमारे दर्द होता है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा दर्द है वो पेट के किस हिस्से में हो रहा है, और उस हिस्से में कौन सा अंग पाया जाता है, और उसमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और जिसके आधार पर हम आगे जाकर टेस्ट करा सकते हैं। तो ये हमारी राइट साइड है यानी कि हमारा सीधे हाथ की तरफ का हिस्सा है, और ये हमारी लेफ्ट साइड है यानी कि उल्टे हाथ की तरफ का हिस्सा है। तो जो हमारा लीवर होता है वो हमारे राइट साइड में पाया जाता है, और उसी के नीचे गाल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली पाई जाती है। तो जब भी हमारे लीवर में या फिर हमारे गाल ब्लैडर में कोई दिक्कत होती है तो जो उसका दर्द होता है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ होता है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। और यदि हमारे पैंक्रियास में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो हमारा दर्द होगा वो लेफ्ट साइड में होगा यानी कि उल्टे हाथ की तरफ होगा। और यदि हमारे पेट में यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत होती है तो जो दर्द होगा वो बीचों बीच होता है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो पेट के कौन से अंग में है। तो वो सभी अंग हमारे पेट के अगले हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो कि हमारे पेट के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं या फिर कमर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारी जो किडनीज होती है वो हमारे पेट के पिछले वाले हिस्से में पाई जाती है। इसलिए जब भी इनमें कभी दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका दर्द हमें कमर की तरफ महसूस होता है, जिसे कि हम फ्लैंक पेन कहते हैं, फ्लैंक पेन कहते हैं। और ये किडनी हमारे पेट में दोनों तरफ पाई जाती है, इसलिए इसका दर्द दोनों ही साइड में हो सकता है। और इन दोनों से एक नली निकलती है जिसे कि हम यूरेटर कहते हैं या फिर पेशाब की नली कहते हैं, जो कि आगे जाकर एक थैली में इकट्ठा होती है जिसे कि हम ब्लैडर कहते हैं। अब हम यह भी जान लेते हैं कि हमें कौन सा अल्ट्रासाउंड या फिर कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, हमने देखा है कि हमारे पेट में मुख्यतः 6 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि गाल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली, इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंत, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, और इसके अलावा स्प्लिन भी पाया जाता है। स्प्लिन को हम आम भाषा में तिल्ली भी कहते हैं। तो जब भी आपके लीवर, पैंक्रियास या फिर गाल ब्लैडर वाले हिस्से में या फिर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में अपर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और जब भी आपकी किडनी या फिर किडनी से संबंधित अंगों में जैसे कि यूरेटर और ब्लैडर में दर्द होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कंडीशन में KUB अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि जो दर्द है वो हमारे पेट के कौन से हिस्से में हो रहा है, या फिर कई बार जो दर्द होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर रेडिएट करता है। तो ऐसी कंडीशन में होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे हमारे पेट के सभी अंगों का पता चल जाता है या फिर सभी अंगों की जांच हो जाती है।
साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि जब हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पहले हम बात करते हैं लीवर की। तो लीवर में हमें दो तरह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कि है फैटी लीवर यानी कि लीवर में फैट का जमा हो जाना, और दूसरा है यहाँ पर एनलार्ज लीवर यानी कि लीवर का साइज़ बढ़ जाना। अब बात करते हैं गाल ब्लैडर की यानी कि पित्त की थैली की। तो पित्त की थैली में हमें नॉर्मली स्टोन या फिर पथरी देखने को मिल सकती है, और इसके अलावा पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे कि हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, और स्प्लिन का साइज बढ़ सकता है जिसे कि हम एनलार्ज स्प्लिन या फिर स्प्लिनोमेगैली कहते हैं, और अपेंडिक्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसे कि हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। और इसके अलावा हमें किडनी में स्टोन देखने को मिल सकता है। तो ये सभी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें अक्सर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जो हमारा दर्द होता है उसका रीज़न कोई और भी हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, और IBS यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। तो ये कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो कि मेडिसिन से या फिर अपनी डाइट में चेंजेस करने से ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बात की है कि पेट के कौन से हिस्से के लिए कौन सा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसके अलावा कोई डाउट रहता है या क्वेश्चन रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।